हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इफ 3 cot a equal to 4, check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a or not। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को गिवन है ये 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक है, और हम लोग को ये प्रूव करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये इक्वल है या नहीं, हाँ या ना में हम लोग को आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चंस होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही वर्क करते हैं। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ तो ये रहा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये आपका ए है, ये बी है राइट एंगल, और ये एक्यूट एंगल आपका सी है। तो हम लोग को कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो एंगल ए देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आपका। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस बाय लेंथ। ठीक है, क्योंकि हम लोग को एंगल ए के लिए निकालना है, तो एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, इससे सटा हुआ भुजा, यानी कि ये बेस हो जाएगा, और लेंथ हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा, यानी कि ये लेंथ हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे जो हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम लोग को क्या दिया हुआ है। गिवन 3 cot a इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए 3 जो है cot a के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम लोग 3 को इक्वल टू के इस साइड भेज देते हैं तो 4 के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे cot a इक्वल टू 4/3। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय लेंथ होता है। तो एंगल ए के लिए बेस क्या है, ए बी है। ठीक है, तो ये बेस बाय लेंथ, समझे। अब एंगल ए के लिए बेस क्या है, ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी बेस आपका 4 हो जाएगा, और लेंथ क्या है 3 है, तो बीसी लेंथ है, ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग को क्या करना है, इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है इस ट्रायंगल का। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एच स्क्वायर क्या है, ए सी है, तो यहाँ पे हम लोग ए सी का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू एल आपका क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए चूंकि हम लोग को ए सी निकालना है और ये स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो वो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 4 जा 16। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 16 और 9 को प्लस करेंगे तो 9 6 15 और 1 और 1 2। ठीक है, यानी 25। ए सी आपका आ गया अंडर रूट 25। ठीक है, अब अंडर रूट में से 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 5 जब 25 होता है, तो एक 5 आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ए सी क्या आ गया आपका 5 आ गया।
अब यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये आपका इक्वल टू के इधर आपका RHS होता है और इक्वल टू के इधर आपका होता है LHS, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला LHS और राइट हैंड साइड वाला RHS। तो सबसे पहले हम लोग LHS सॉल्व करेंगे, फिर RHS सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS। तो LHS आपका क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जो हम लोग को वैल्यू आया है उस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, यानी टेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टेन का होता है लेंथ बाय बेस, ठीक है। तो इसी को हम लोग को स्क्वायर कर लेना है। तो टेन क्या है, लेंथ बाय बेस। तो लेंथ है आपका 3 और बेस है आपका 4, तो डिवाइडेड बाय 4। इसका क्या है, स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ए है, तो यहाँ हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेम टेन स्क्वायर ए है, तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 4 जा 16। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाता है, ये हो गया आपका फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो गया। तो इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 16 आ जाएगा एलसीएम आपका, और 1 से डिवाइड करेंगे 16 टाइम, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 16 माइनस 16 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ भी करेंगे। तो एलसीएम आपका 16 हो जाएगा और यहाँ पे फिर 16 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये क्या है आपका यहाँ प्लस है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हो गया, ये 16 दोनों नीचे में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 7, ठीक है। डिवाइडेड बाय 16 में 9 प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 25। तो 7/25 आ गया आपका LHS, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब RHS निकालेंगे हम लोग, RHS, ठीक है। तो RHS क्या है आपका, RHS है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो एंगल A के लिए ही हम लोग को निकालना है। तो देखिए cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे वैल्यूज को पुट करेंगे। अब cos स्क्वायर A है तो बेस आपका वही है 4, तो यहाँ 4 बाय हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है, और ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर यानी लेंथ क्या है आपका 3 है और हाइपोटेन्यूज आपका 5 है, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो 4 जा 16 हो जाएगा और 5 जा हो जाएगा 25। सेम ईयर 3 जा 9 हो जाएगा और 5 जा हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसको हम लोग भिन्न का घटाव हो गया तो ये घटाव करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ठीक है। अब इसको 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7/25 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया आपका, LHS भी आपका 7/25 आ गया और RHS भी आ गया आपका 7/25। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो
LHS equal to RHS. So this is true. This is ट्रू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।